हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक लॉ में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ के कुछ पार्ट्स, जैसे इंजरिया साइन डेनम और डेनम साइन इंजरिया। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इन दोनों के दरमियान। उसी कन्फ्यूज़न को आज हम इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेनम साइन इंजरिया से। हमें पहले ये मीनिंग पता होना चाहिए कि डेनम साइन इंजरिया मीन्स होता क्या है, आखिर ये है क्या। तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि डेनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट, इंजरिया मीन्स इंजरी। यानी इसका मीनिंग ये हो रहा है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी किसी को डैमेज हो रहा है, ठीक है, किसी को घाटा हो रहा है विदाउट इंजरी, बगैर इंजरी के डैमेज हो रहा है। अब पूछेंगे कि सर ये कैसे, तो आइए मैं आपको डिफिनेशन के साथ बताता हूँ, ठीक है। डेनम साइन इंजरिया इज अ मैक्सिम, डेनम साइन इंजरिया एक ऐसा मैक्सिम है विच रिफर टू इंजरी विच इज बीइंग सफर्ड बाय प्लेंटिफ बट देयर इज नो वायलेशंस ऑफ एनी लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी को इंजरी हो रही है, ठीक है, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को घाटा हो रहा है, कोई परेशानी में सफ़र कर रहा है, ठीक है। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब वो होता है जो परेशानी झेल रहा है, जो घाटा में, ठीक है, बट उसके साथ कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, बट ये कानून में जो है लीगल नहीं माना जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे, किसी को घाटा हो रहा है, कोई परेशानी में है, बट वो कानून में लीगल क्यों नहीं माना जा रहा है। जी, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। जी, आपका ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर करके रहेंगे हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अब एक कोई पर्सन है, अब उसका एक शॉप है, ठीक है। मान लीजिए एक मोहल्ला है, एक मोहल्ला में एक शॉप है जो कि होटल है, ठीक है। अब मोहल्ले के जितने भी इंसान हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो एक ही शॉप में जाते हैं, उसके होटल में खाते हैं वगैरह, खरीदते हैं जो भी, ठीक है। अब मोहल्ले के जितने कस्टमर्स है गाइस, ठीक है, मोहल्ले के जितने भी, अगल बगल में से कोई और दुकान नहीं है, सिर्फ ये एक लौता है, ठीक है। तो मोहल्ले के जितने कस्टमर्स हैं ये सब इनके शॉप में जाते हैं, एक ही शॉप में। अब जाहिर सी बात है, अगर मोहल्ला में कोई एक शॉप होगा तो मोहल्ले के सारे लोग, सारे कस्टमर उसी के दुकान में जाएंगे और उसका दुकान जो है बड़ा फ़ायदा में रहेगा, ठीक है। तो ये वैसे ही फ़ायदा में था, बहुत ही अच्छा चल रहा था इसका दुकान, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ कि कोई बी पर्सन आया। अब बी पर्सन आके इसके ठीक सामने में ओपन शॉप, फ्रंट ऑफ ए शॉप, ठीक है। तो ठीक एक के दुकान के सामने में बी पर्सन कोई आया और अपना दुकान खोल लिया, ठीक है। तो एक अपना शॉप खोल लिया। तो अब क्या हुआ, पहले जो ए के पास 100% कस्टमर जाते थे, अब ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर बगल में दुकान खोल लेगा तो जो इसके पास 100% जाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसके पास गए। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, बी के पास 10% गए, फिर 20%। अब एक समय ऐसा आ गया कि इसके शॉप से 50% कस्टमर जो है डिवाइड होकर किसके पास चले गए, बी के पास चले गए। जी हाँ, तो इसको कुछ तो घाटा हुआ होगा। अगर इसके पास 100% जो कस्टमर आते थे, तो इसका डिवाइड होकर 50% कस्टमर किसके पास जाने लगे, बी के पास जाने लगे। तो इसको भैया लॉस होने लगा, अब ये घाटे में जाने लगा। देख रहा है जो पहले मेरा 100% कमाई हो रहा था वो डिवाइड होकर 50% हो चुका है, और 50% किसके पास जाने लगे, बी के पास जाने लगे। तो ये बात इसको खटकने लगी। अब ए क्या बोला बी को कि भैया आपके वजह से मेरा घाटा हो रहा है, ठीक है, आपके वजह से मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो अब क्या करा, ये बीच दुकान खोला है इसके सामने। अब ए को ये खटकने लगा, तो ए कहाँ गया, कोर्ट में गया इस मामले को लेकर कि भैया देखिए बी जो है मेरे सामने दुकान खोला जिसके वजह से मैं घाटा में जा रहा है मेरा दुकान। तो बेचारा ए को क्या हुआ, मायूस लौटना पड़ा कोर्ट से, क्योंकि भैया यहाँ पे बी जो है अपना दुकान तो खोला है इसके सामने, ए के सामने, बट लेकिन बी जो है ए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही इसको मारा है, ना ही इसको धमकाया है, ना ही इसको पीटा है, कुछ भी नहीं करा है। ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए अपना एक शॉप खोला है, क्योंकि कानून में ये लीगल है। अब कानून में ये बात कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप किसी के शॉप के सामने अपना शॉप नहीं खोल सकते। जी बिल्कुल खोल सकते हैं, ये अपना पेट चलाने के लिए खोला है, ठीक है। तो इसको मायूस लौटना पड़ा, ठीक है।
तो इसमें ना ही बी को कोई कंपनसेशन पे करना पड़ेगा और ना ही ये लीगल माना जाएगा लॉ में, ठीक है। तो डेनम्स एंड इंजरिया क्या कह रहा है, तो इसमें जो है लीगल नहीं माना जा रहा है, ठीक है। अब अगर ए फाइल करता है कोर्ट में केस, तो बी को कंपनसेशन या फिर कोई कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही ये जुर्म है। अब ठीक उसी तरह इंजरिया साइन डेनम इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। ये इंजरिया साइन डेनम अगेंस्ट मीनिंग इंजरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन्स विदाउट, डेमनो मीन्स डैमेज। यानी ये जो हो रहा था डैमेज विदाउट इंजरी, यहाँ पे ठीक उल्टा कर दिया इंजरी विदाउट डैमेज। यानी किसी को इंजरी हो रही है विदाउट डैमेज, कुछ डैमेज के बगैर इंजरी हो रही है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे किसी को इंजरी हो रही है विदाउट डैमेज, डैमेज हो नहीं रहा है बट इंजरी हो रही है जी, ये कैसे? जी बिल्कुल, आइए क्लियर करते हैं डेफिनेशन पढ़ के। इंजरिया साइन डैमनो इज अ लीगल मैक्सिम, ये एक ऐसा मैक्सिम है विच मीन्स दैट इंजरी और लॉस और डैमेज सो कॉज टू द प्लेंटिफ विदाउट सफरिंग एनी फिजिकल इंजरी और डैमेज। यानी भैया ये कह रहे हैं इंजरिया साइन डैमनो कि यहाँ पे किसी को इंजरी हो रही है बगैर किसी लॉस के, बगैर किसी डैमेज के, ठीक है, और बगैर किसी विदाउट सफरिंग के। यानी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो रहा है या फिजिकल डैमेजेस, ठीक है, फिजिकल इंजरी भी नहीं हो रही है, फिजिकल डैमेज भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे इंजरी हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कि अब मान लीजिए एक बंदा है, अब ए का कोई मान लीजिए घर है, ठीक है। अब घर में अब कोई बी पर्सन विदाउट ए के मर्जी के परमिशन के बगैर घुसता है, तो भैया वो ट्रेसपास कहलाएगा। आप किसी के घर में विदाउट ओनर के मर्जी के, विदाउट ओनर के परमिशन के आप किसी के भी घर में इंटर नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म कहलाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानूनन जुर्म कर रहे हैं, आपको कंपनसेशन पे करना पड़ जाएगा, तो ख्याल रखिएगा अगले बार से, ठीक है। तो बी ए के घर में घुसता है, ठीक है, तो विदाउट ए के परमिशन के, तो वहाँ पे ये जुर्म कर रहा है, ये तो इलीगल है ना भाई। किसी के घर में अगर हम लोग घुस जाते हैं विदाउट ओनर के परमिशन की, तो बगैर इलीगल है, ठीक है। विदाउट परमिशन किसी के घर में भी नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये कानूनन जुर्म है भैया। अगर ए इस बात को लेकर कोर्ट में जाता है, केस फाइल करता है, सिविल केस फाइल करता है, तो बी को भैया कंपनसेशन फाइल करना है, कंपनसेशन पे करना पड़ जाएगा ए को, ठीक है, और ये कानूनन जुर्म है। तो बस यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप समझ लेते तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।